डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में देखते हैं रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन कॉम्प्लीमेंट राइट कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शैल और विल का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं, शैल और विल का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ ही करते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर है, इसलिए हम इन्हीं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि सीता पढ़ रही होगी तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं सीता विल बी रीडिंग। मुझे कहना हो कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँगा तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश। वह खाना पका रही होगी, हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं शी विल बी कुकिंग फूड। वह मैदान में दौड़ रहा होगा, हम इसे कह सकते हैं ही विल बी रनिंग ऑन द ग्राउंड। ओके दोस्तों, तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस का कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस था। दोस्तों, हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के कुछ निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट राइट करते हैं, शैल या विल राइट करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद बी का प्रयोग करते हैं, बी के बाद मेन वर्ब में आईएनजी राइट करते हैं और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट राइट कर देते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव। दोस्तों, अगर मुझे कहना हो सीता चाय नहीं बना रही होगी, हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं सीता विल नॉट बी प्रिपेयरिंग टी। दोस्तों, यहाँ पे नॉट के बाद ही बी का प्रयोग करेंगे, नॉट के पहले नहीं करेंगे। अगर नॉट के पहले बी का प्रयोग कर रहे हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। नहीं जा रहा होगा, हम इसे कह सकते हैं ही विल नॉट बी गोइंग एट योर होम। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा, हम इसे कह सकते हैं योर ब्रदर नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। ओके दोस्तों, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दी वॉशर मैन विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ। दोस्तों, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस थे, निगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण थे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो मैं बता दूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। 2 प्रकार कंटिन्यूअस में 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक हमारा एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और दूसरा होता है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। जो एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है इसकी हिंदी क्या से शुरू होती है और जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं वो बीच में कब, क्यों, कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो सबसे पहले हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करते हैं, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं, बी के बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और प्लस कॉम्प्लीमेंट राइट करके और फुल स्टॉप नहीं लिखते हम लोग। क्वेश्चन, क्या तुम पकौड़े खा रहे होंगे, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं विल यू बी ईटिंग फ्रीटर्स। दोस्तों, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, दोस्तों हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं विल दी बॉयज बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ओके दोस्तों, इसमें निगेटिव सेंटेंस भी हम लोग कुछ देख सकते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इजिली वी कैन कन्वर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश बाय गिवन स्ट्रक्चर। ओके, सो डियर फ्रेंड, सम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एंड वी विल कन्वर्ट ऑफ दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो एक हमारा जो सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा, दोस्तों हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं विल योर ब्रदर नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। दोस्तों, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या सीता घर पर नहीं पढ़ रही होगी, दोस्तों हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं विल सीता नॉट बी रीडिंग एट होम। डियर फ्रेंड्स, ये फैमिली वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो डब्ल्यूएच फैमिली जो वर्ड्स होते हैं उसमें बीच में क्या आता है, जो हिंदी वाक्य रहता है
उसमें बीच में आके प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जब भी राइट करते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं और तब जाकर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और उसके बाद कंप्लीमेंट राइट कर देते हैं दोस्तों। और इसमें भी वाक्य के अंत में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हारा नौकर कैसे बाजार जा रहा होगा। दोस्तों इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, हाउ विल